हेलो साथियों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग को हमने बताए थे जो फिज़िक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह बताने के बाद जो आज पहला चैप्टर है, पहला लेसन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी वो अपन लोग पढ़ेंगे। और उसको पढ़ने से पहले हम आपको यह बात बता दें, जब सिलेबस आपको पढ़ाए थे तो इलेक्ट्रोस्टैट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8 मार्क्स के सिलेबस में लिखाए थे और करंट इलेक्ट्रिसिटी 26 मार्क्स का है। उसके बाद ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स 22 मार्क्स का है। हम कुछ बता दें, मेरा जो बैच चलता है 12th का, उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैट और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिए हैं। और ऑप्टिक्स जब हम पढ़ाएंगे तो आपको हम चाहेंगे 7 से ही शुरू की, जैसे उसको पढ़ाएंगे तो वही क्लास का वीडियो हम यूट्यूब पर भी डाल देंगे। तो पिछाड़ तक हम इसको पूरा करना चाहते हैं और पूरा करेंगे भी। तो सबसे पहले आप यह बात जानिए, जो इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है और करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो एक बात और ध्यान दीजिए, करंट उसी लड़का का ठीक होगा या उसी स्टूडेंट का ठीक होगा जिसका इलेक्ट्रोस्टैट सही है। आपके ये कैसे, तो ध्यान दीजिए, सीधी सी बात है, जो लड़का स्थिर गाड़ी पर सही से बैठना नहीं जानता है वो गतिशील गाड़ी पर कैसे चल पाएगा। आप ही लोग बताइए। अगर वो सही से स्थिर गाड़ी पर बढ़िया से चढ़ लेता है, उतर लेता है, तब तो गतिशील गाड़ी पर अच्छा से चढ़ पाएगा। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको चढ़ने होगा ही नहीं। तो वही बात यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जो इन दोनों में एक खास संबंध है। और उस संबंध, एक बात हम आपको पढ़ाएंगे, उसका नाम है आवेश। करंट को मिटा दे एक बार, इसको धारा कहते हैं करंट को हिंदी में। आप ही लोग सुनते होंगे, जो गांव घर में जो पानी बहता है, नहर बहता है, तो कहते हैं कि जी नहरिया में बड़ा तेज के धारा आया पानी की। तब पानी अगर तेज से बहता है तो बोलते हैं पानी की धारा। अगर हवा तेज से बहता है बोलते हैं हवा की धारा। तो वही बात यहाँ पर जो धारा है, जब आवेश को स्थिर रख के अध्ययन करेंगे तो ओकरे बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। और जब यही आवेश को गति में ला लेंगे और तब जब स्टडी करेंगे तो ओकरे बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ संबंध था, इसे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो आप सीधी सी बात समझ गए, जो आवेश अगर गति में रहेगा तो करंट में चलेंगे, और स्थिर में रख के पढ़ेंगे। मतलब आवेश को आज से समझ लीजिए 3 मंथ तक स्थिर में स्टडी करेंगे। आगे जो टाइम होगा लगभग 3 मंथ इसमें भी लगते हैं, और 3 महीना गति के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब आवेश को गति में रख अध्ययन करेंगे तो करंट में पढ़ेंगे। बात समझ गए होंगे। चलिए ध्यान देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, तो 4 पार्ट्स में हम सिलेबस को डिवाइड किए थे। वो पार्ट्स था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स और मॉडर्न। जिसमें से हम बताए थे वो देखने में बहुत छोटा लगता है, कुआं देखने में बहुत छोटे होते हैं, गहराई बहुत अंदर की होती है उसकी। तो वही बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए स्थिर वैद्युतिकी एक पार्ट्स लिए, और इसका भी 3 पार्ट्स है, भात दाल चोखा। तीनों खाना है परस करके, भात दाल और चोखा। बात समझ गए ना। आप ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले भात हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन यह शुरू करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है ध्यान दीजिए। तो स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सीधी सी बात है, जो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। और इंग्लिश में देख लीजिए, क्योंकि यह सब वैसे सिर्फ दिखाने के लिए सब एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए थोड़ा सा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट। मतलब चार्ज जो होगा वो रेस्ट में जब होगा ना, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाएगा। बात समझ गए। और पहला अध्याय हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, वो अध्याय का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले आपको आवेश को समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है आवेश
इसको इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ डिफिनेशन है, जो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण जो है विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव या उत्पन्न होता है। बात समझ गए ना। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस गुण के कारण विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, लिखे हुए हैं, स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा गतिशील आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अब ये सभी क्या बता रहे हैं, तो आप एक कॉन्सेप्ट हम देते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ दो शब्द आए हैं, एक का नाम है विद्युत, एक का नाम है चुंबक। ध्यान दीजिए, एक का नाम है विद्युत, एक का नाम है चुंबक, दो शब्द वहाँ आया है। और आप लोग बैटरी देखे होंगे गांव घर में। ध्यान दीजिए, ये दो पोल है और ये बैटरी फुल चार्ज है, इसमें चार्ज रेस्ट में है, समझ लेते हैं। ये बैटरी है, इसमें चार्ज पर रेस्ट में है। आप ध्यान दीजिए, विद्युत जब बल लगाता है तो ओकरे क्षेत्र कहते हैं। ध्यान समझिएगा, विद्युत जहाँ बल लगाएगा तो ओकरा क्षेत्र बोलेंगे, और चुंबक भी जब बल लगाएगा तो उसको भी क्षेत्र बोलेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, विद्युत बल लगाता है तो इसी को बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र, और चुंबक जब बल लगाता है तो इसी को बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ रहे हैं? आप ध्यान दीजिए। तो अभी जो आपको हम लिखा है यहाँ पर, स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, तो ध्यान दीजिए, ये बैटरी है, इसमें आवेश स्थिर है। आप ही बताइए, ऐ में जा कर के कोई बल्ब को हम जलाएंगे तो वो बल्ब जलने लगेगा, लेकिन इस चुंबक को जा कर के में सटेंगे तो क्या चुंबक इसमें सटेगा? जी नहीं सटेगा। लेकिन ऐ कोई बल्ब को ले जाकर हम जलाएंगे तो बल्ब जलेगा। तो बल्ब जो जला तो चुंबक विद्युतीय क्षेत्र, लेकिन चुंबक को लेकर वहाँ जाएंगे तो चुंबक उसमें नहीं सटेगा। लेकिन आप 10वां में ही एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और स्टेट साहब के प्रयोग, जो अगर एक चालक तार से धारा को गुजारते हैं और यहाँ पर एक चुंबकीय सुई को हम स्टैंड पे खड़ा कर दे ऐसे करके, और इससे धारा जाता है तो इस धारा के दिशा में ही मतलब कुछ इस टाइप से विक्षेपित होते हैं। ये सबको पता होगा, इस टाइप से कुछ विक्षेपित होते हैं। जब इधर जाते हैं तो इधर विक्षेपित हो जाता है। तो आप ही बताइए, जब धारा इधर का जा रहा है तो जाके तार का हम छुएंगे तो झटको लगेगा और चुंबकीय सुई भी विक्षेपित होगा। तो वही बात है, यहाँ पर आवेश स्थिर था तो तय लाकर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और यथ जब आवेश गतिशील था तो झटको मारा, विद्युतीय क्षेत्र भी गया और चुंबक विक्षेपित हो गया तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो यही बात लिखा है आपको, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और जब गतिशील होते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न अनुभव करते हैं। बात समझिए। इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जब आवेश स्थिर रहता है तो क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिए केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और जब बोलेगा गतिशील आवेश उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन देगा विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मारिएगा। ये बात समझ में आया पड़ा? इतना बात आप जब समझ गए तो इस सब को आप लोग बारी बारी से नोट कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट आपको बताते हैं। लिख लिए होंगे? अब ध्यान दीजिए। तो इतना बात आपको हम बताएं, और ध्यान दीजिए, जो यही बात यहाँ पर जो विद्युतीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, तो यही दोनों जो है ये किसके कारण आया? तो आवेश से कारण आया। कहने का मतलब है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण आया जी? तो यही आवेश से कारण हुआ। बात समझ गए? इतना बात अगर आप लोग लिख लिए होंगे तो नेक्स्ट लेक्चर हम आपको लेकर के आएंगे, वो कोई भी पदार्थ को आवेशित कैसे किया जाता है इस चीज़ के बारे में बताएंगे। आई होप आप सबकी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छे लगे तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो दिक्कत होगा वो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ओके, धन्यवाद।